जी, आपका नाम? कारी अब्दुल हई खान, वासिली अमेठी। आप सभी मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम देशवासियों को मेरा सलाम और आदाब। मैं इस वक्त एक अजीम शख्सियत के ताल्लुक से जो सोशल मीडिया के जरिए से अक्सर व बेशतर देखता रहता हूँ और उनकी खिदमात को भी मैंने देखा, जिस तरह सूरत शहर में अपनी नुमाइंदगी और अपनी खिदमात दर्ज करा रहे हैं अली जनाब असलम साइकिल वाले साहब, जो कांग्रेस के रुकन हैं और हमारे लिम्बायत इलाके में बहुत ही मोतबर शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। इलाके की तमाम इशूज़ पर, तमाम मौके पर, हर तरह के मसाइल पर वो दरपेश नजर आते हैं और इलाके की खिदमत करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि अभी SIR का काम के ताल्लुक से है, मैंने उनके सोशल मीडिया के जरिए से उनकी अपडेट को देखा। इलाके में, गली में, मोहल्लों में जा जाके मर्द ख़वातीन से मिलकर बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर उनके फार्म को भराना, सही रहनुमाई उन तक पहुंचाना और उनके अंदर जो गलत फहमियाँ थी उन्हें दूर करके भरपूर ताउन किया। वो एक ऐसी शख्सियत है इस वक्त सूरत शहर के लिए जो बहुत ही मुकर्रम है और अपनी खिदमात के जरिए से आवाम का कल्ब जीत चुके हुए हैं। आपको ऐसा क्या लगा असलम भाई में कि आप वो बहुत प्यार करने लगे? दरअसल मेरी अभी तक कोई ना मुलाकात है न रूबरू, आज तक अभी मैंने देखा है। सिर्फ आपके इश्तिहारात और सोशल मीडिया के जरिए से आपके दीगर प्रोग्राम को मैं देखा और देखने के बाद मुझे लगा कि वो शख्स काबिल तहसीन है जो इस वक्त सूरत शहर में मुस्लिम लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हर इशूज़ पर, हर मौके पर, हर मसाइल पर वो लोगों के दरमियान पहुंचते हैं, उनकी तमाम ज़रूरत, उनके तमाम मसाइल वसाइल पर गहरी नजर रखते हैं और अपने फिक्र फन के जरिए से जहां तक जो भी कोशिश होती है वो उस काम को अंजाम देते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे नुमाइंदे इसी तरह अवामी खिदमत अगर करते रहे और लोगों के अंदर पहुंचकर उनके मसाइल को सुलझाते रहे तो वो बेहतर ही मुफीद साबित होगा और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी उनकी खिदमत इसी तरह जारी और सारी रहेगी। जो वीडियो आपने शुरुआत में देखा उसमें सूरत के लिम्बायत क्षेत्र में रहने वाले कारी अब्दुल अली खान साहब नजर आ रहे थे। वे सूरत के हरदिलजीज कांग्रेस नेता असलम साइकिल वाला के बारे में बेहद सटीक बातें बता रहे थे। आइए अब हम अपने असलम साइकिल वाला के बारे में और बात करते हैं। असलम भाई साइकिल वाला सूरत का भरोसा, जनता का सेवक। सूरत एक तेजी से भागता हुआ शहर है, व्यापार, उद्योग, भीड़भाड़ और समस्याओं का शहर। लेकिन जब किसी नागरिक को मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे मामला कितना भी कठिन क्यों न हो, एक ही नाम सबसे पहले याद आता है, असलम भाई साइकिल वाला। कहा जाता है कि सूरत में कोई भी कहीं भी परेशानी में हो सबसे पहले असलम भाई पहुंचते हैं। और यह बात सिर्फ कहावत नहीं बल्कि सूरत के लोगों का जीवित अनुभव है। सत्ता नहीं, सेवा की राजनीति। आज सूरत नगर निगम हो या गुजरात सरकार, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। विपक्ष में होने के बावजूद असलम भाई हर समस्या का समाधान ढूंढकर ही दम लेते हैं। उनकी सूझबूझ, हिम्मत और स्पष्ट बातचीत सरकारी अधिकारियों और तंत्र को हरकत में लाने के लिए काफी होती है। ये भरोसा सिर्फ एक समुदाय में नहीं, हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग बराबर विश्वास रखते हैं कि अगर असलम भाई सामने हो, समस्या का हल मिलना तय है। धर्म नहीं, इंसानियत प्राथमिक। किसी नागरिक के पास जाते समय असलम भाई यह नहीं देखते कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति। उनका एक ही सिद्धांत है, जो तकलीफ में है वही अपना है। चाहे कॉर्पोरेशन परेशान करे, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे किसी बदमाश या बूटलेगर की धमकी, असलम भाई हमेशा जनता की ढाल बनकर खड़े रहते हैं। बुलडोजर हो या वक्फ प्रॉपर्टी, हमेशा सबसे आगे। सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जब घरों पर बुलडोजर चलाए गए तब भी असलम भाई सबसे आगे खड़े मिलते हैं, रोते हुए परिवारों को संभालते हुए, सरकारी तंत्र के सामने मजबूती से आवाज उठाते हुए। वक्फ प्रॉपर्टी और SIR प्रक्रिया 2002 मतदाता सूची को लेकर जन जागरूकता और सहायता अभियान में असलम भाई की भूमिका निर्णायक रही है। सुबह से लेकर देर रात तक एक ही काम, जनता की सेवा, जनता की मदद, जनता की आवाज। फैमिली को कब टाइम देते हो,
मैं जावेद राजा, फोटो जर्नलिस्ट, कई बार मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, भाई साहब, इतनी सेवा, इतना जनसंपर्क, तो परिवार को कब टाइम देते हो? और असलम भाई हंसते हंसते जवाब टाल देते हैं। उनकी मुस्कुराहट ही बताती है, उनकी सबसे बड़ी फैमिली सूरत की जनता है। गुजरात ही नहीं, देश भर में कांग्रेस का सिपाही। असलम भाई सिर्फ सूरत तक सीमित नहीं, गुजरात के लगभग हर चुनाव में सक्रिय भूमिका, राजस्थान विधानसभा चुनाव में योगदान, मध्य प्रदेश में डोर टू डोर प्रचार, महाराष्ट्र चुनाव प्रचार और हाल ही में बिहार चुनाव में भी भागीदारी। जहां पार्टी को जरूरत, वहां असलम भाई मौजूद, बेझिझक, हौसला और भरोसा अपने साथ लेकर। निष्कर्ष, यही है जमीनी नेता का असली चेहरा। इस दौर में जहां राजनीति और नेताओं को लेकर निराशा बढ़ती जा रही है, वहीं असलम भाई साइकिल वाला जैसे नेता जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि सच्ची राजनीति अभी जिंदा है। वे किसी कुर्सी या पद के भूखे नहीं, उनकी भूख है जनता की खुशहाली। वे किसी धर्म की राजनीति नहीं करते, उनकी राजनीति का धर्म है इंसानियत। तारानकन सलाम है असलम भाई साइकिल वाला को, जो सेवा की मिसाल बनकर सूरत की सड़कों पर आज दौड़ रहे हैं। ये लड़ाई जो लड़े जा रही है वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब ने बहुत ध्यान से, दिल से, दिमाग से और आने वाले देश का फ्यूचर को ध्यान में रख के बंधारण बनाया था। ये वो बंधारण तोड़ना चाहते हैं, हमको बंधारण नहीं तोड़ने देना है, तो हम सबको जानना पड़ेगा। केवल सिर्फ प्रार्थना करने की फर्ज पाड़ने में आती है। क्या आज समीम 13 नंबर है तो कल रुबीना गाएगा, कल परवीन गाएगा, इस तरह से। और प्रार्थना भी हनुमान चालीसा बोलो या गीता पठन बोलो, है ना। हमारी जवान डर के मारे निकल जाए। अब ये ऐसा है कि अपना देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद से ये मतदार यादी सुधारना का 9वां प्रोग्राम, पहली बार नहीं। एक साल के अंदर 100 एंटी ड्रग्स चरस गांजे में पकड़ाएंगे तो ऐसी मुस्लिम नाम होते, तो हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है। मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि ऐसे जो धंधे से जुड़े लोग हैं उनसे सामाजिक व्यवहार कट कर दो। डर के मारे निकल जाए।